नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापारिक विवाद पर, जिसने हाल ही में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा से घनिष्ठ रहे हैं, लेकिन जब व्यापार की बात आती है तो दोनों देशों के बीच मतभेद भी देखने को मिलते हैं। इस बार मुद्दा कृषि उत्पादों का है, जहां भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात पर सख्ती बरती है, जिससे अमेरिका में चिंता बढ़ गई है। खासतौर पर बादाम, सेब, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी उत्पादों पर भारत के इस फैसले का गहरा असर पड़ा है। अमेरिका ने इसे व्यापार के लिए एक बड़ा झटका माना है और इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। लेकिन क्या भारत का यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है? क्या यह भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है? और क्या अमेरिका इस फैसले के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगा? आज हम इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में यह नया मोड़ किस ओर ले जा सकता है। तो आइए, बिना देर किए इस विषय पर गहराई से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड ब्लॉटनिक ने हाल ही में बयान दिया कि भारत ने अमेरिकी किसानों के उत्पादों को अपने बाजार में प्रवेश करने से रोक दिया है। यह अमेरिका के लिए एक गंभीर झटका है, क्योंकि भारत हर साल अमेरिका से लगभग 1,50,00,00,000 के कृषि उत्पाद खरीदता था। भारत का यह फैसला केवल एक व्यापारिक नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लिया गया एक ठोस कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का मूल उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और घरेलू उद्योगों को मजबूती देना है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने विदेशी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने की नीति अपनाई, जिससे भारतीय किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इस नीति के तहत भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 100% तक टैरिफ बढ़ा दिया और अमेरिकी सेब और बादाम पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। इसके अलावा डेयरी उत्पादों के लिए भी सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में टिके रहना मुश्किल हो गया है। अमेरिका की व्यापार नीति हमेशा से ऐसी रही है कि वह केवल अपने उत्पादों को दूसरे देशों को बेचता ही नहीं, बल्कि अपने आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव का उपयोग कर दूसरे देशों के बाजारों पर नियंत्रण स्थापित करने की भी कोशिश करता है। अमेरिका भारत को केवल वे उत्पाद नहीं बेचता था जिनकी भारत को जरूरत थी, बल्कि अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से उन्हीं उत्पादों को महंगे दामों पर भारतीय बाजार में उतारता था, जो भारत में पहले से ही उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए, भारत में बादाम, अखरोट और सेब की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन अमेरिकी कंपनियां इन्हें उच्च गुणवत्ता वाला बताकर भारतीय उपभोक्ताओं को महंगे दामों पर बेचती थीं। इस रणनीति का सीधा असर भारतीय किसानों पर पड़ता था, क्योंकि उनकी उपज की कीमतें प्रभावित होती थीं और अमेरिकी उत्पादों को भारतीय बाजार में अधिक प्राथमिकता मिलती थी। भारत के इस फैसले के बाद अमेरिका को व्यापारिक झटका लगा, क्योंकि 2023 में भारत ने अमेरिका को $87 अरब का सामान निर्यात किया था, जबकि बदले में अमेरिका से केवल $41 अरब मूल्य का ही सामान खरीदा था। इस व्यापार असंतुलन से अमेरिका को $46 अरब का नुकसान हुआ, जो उसके लिए चिंता का विषय बन गया। जब अमेरिका को महसूस हुआ कि भारत के साथ उसका व्यापार घाटे में जा रहा है, तो उसने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में शिकायत दर्ज करा दी। भारत द्वारा अमेरिकी कृषि उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के जवाब में अमेरिका ने भी अपनी व्यापारिक नीति में बदलाव किया। उसने भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया, भारतीय IT कंपनियों के लिए वीजा नियमों को सख्त कर दिया और भारतीय टेक कंपनियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने इस चुनौती का मजबूती से सामना किया। भारत ने अमेरिका की इस रणनीति का जवाब देने के लिए रूस, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया और अफ्रीकी देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया। भारत ने इन देशों के साथ नए व्यापार समझौते किए और अमेरिकी कृषि उत्पादों के बजाय अन्य देशों से कृषि उत्पादों का आयात शुरू कर दिया। इसके अलावा भारत सरकार ने घरेलू किसानों को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी देने
और कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका भारत पर दबाव डालकर इस फैसले को बदलवा सकता है? इसका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है, नहीं। भारत अब पहले जैसा कमजोर व्यापारिक साझेदार नहीं रहा, बल्कि यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब अपनी शर्तों पर व्यापार कर रहा है। भारत की कृषि उत्पादन क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे वह कई मामलों में आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत ने अमेरिका को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब वह अपनी नीतियों को किसी और के दबाव में आकर नहीं बदलेगा। अगर अमेरिका को भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखने हैं, तो उसे भारत की शर्तों को स्वीकार करना होगा। भारत अब एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है, जो अपनी आर्थिक नीति को अपने फायदे के अनुसार तय कर सकता है। भारत के इस फैसले के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा भारतीय किसानों को हुआ है, क्योंकि अब उन्हें अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध हो रहा है और विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाव हो रहा है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इससे मजबूती मिली है, जिससे देश में घरेलू उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अमेरिका पर भारत की निर्भरता कम होने से वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति भी मजबूत हुई है। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका को भारत पर दबाव बनाना महंगा पड़ सकता है। भारत अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका इस चुनौती का सामना कैसे करता है और भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को कैसे संतुलित करता है। क्या अमेरिका कोई नया व्यापार समझौता करेगा या फिर वह भारत पर और अधिक दबाव बनाने की कोशिश करेगा? यह सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन इतना तय है कि भारत अब अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा और अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखेगा। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में यह नया मोड़ केवल कृषि उत्पादों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह दोनों देशों की व्यापक आर्थिक और व्यापारिक नीतियों को भी प्रभावित करेगा। यह संभव है कि आने वाले वर्षों में दोनों देश अपने व्यापारिक संबंधों को संतुलित करने के लिए नए समझौते करें, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि भारत अब अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा और किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। भारत की यह नीति न केवल देश के किसानों के लिए लाभदायक है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद करेगी। अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत अब वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी बन चुका है और अब वह अपनी नीतियों को आत्मनिर्भरता और राष्ट्रहित के आधार पर तय करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत ने सही फैसला लिया है या अमेरिका की शिकायत जायज है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।